गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपके स्क्रीन पर जो सामने चीज़ लिखी हुई है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। जी हाँ, बिल्कुल आज हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कई नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स हम सीखेंगे। उन रूल्स के साथ हम ये भी सीखेंगे कि उनकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारी एप्लीकेशंस ही आती हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ है पहले रूल्स को सीखना और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, हम उसके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। आज हम कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और कुछ नंबर्स की हम कल करेंगे। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आप लोगों के लिए एक वर्कबुक भी अपलोड करेंगे। उस वर्कबुक में आज की क्लास और कल होने वाली क्लास दोनों के कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, रियल पीवाईक्यूज हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सिमिलर टू दोस्त जो हमने आपके लिए बना रखे हैं अलॉन्ग विद आंसर्स। वो आज ही हम अपलोड कर देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामने आ जाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको एक चैलेंज देते हैं। चैलेंज बहुत आसान है। आप अपना ईयर ऑफ बर्थ सोचिए। मैं अपने दोस्त का ईयर ऑफ बर्थ लिखता हूँ 1990 और मेरा पहला सवाल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? आपको बिना कैलकुलेटर के 3 सेकंड के अंदर ये बताना है। और यही आज की क्लास का हमारा मेन सेंटर होगा कि कैसे हम नंबर को देखते हैं, मान ये बता दें कि वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपने सोचा ईयर ऑफ बर्थ, मैंने 1990 लिखा। 1990 को हम चेक करेंगे ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स को हमें चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। आर दे डिविजिबल बाई 4 और नॉट। तो 90 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके 2 टाइम्स जाएगा, 8 हो गया, 1 10, ये हो गया फिर से 2 टाइम्स, ये हो गया 8 2। ये नंबर डिविजिबल नहीं है, यानी 1990 का जो ईयर है वो 4 से नहीं डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो बच्चों ये हमने क्या किया, हमने 1990 लिखा, हमने 1990 में 19 को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, हमने सिर्फ 90 पे काम किया। तो क्या इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका है इस तरीके से करने का? हाँ बिल्कुल, हाँ बच्चों, यही तरीके हमको आज सीखने हैं। और ये सारी ट्रिक्स नहीं हैं, ये आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपकी एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे आपकी यूपीएससी सीसैट का पेपर हो, या स्टेट पीसीएस के पेपर्स हों जहाँ पे सीसैट जैसे पेपर्स शुरू हो गए होना, या आईबीपीएस हो, हर तरीके के पेपर में ये नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये एक सवाल मोर और लेस आ ही सकता है, या घुमा फिरा के किसी ना किसी सवाल का ये पार्ट हो सकता है। आज हम टोटल्स 4 पैटर्न्स सीखेंगे, 4 बड़े पैटर्न्स को सीखेंगे जिससे आपके 12 रूल्स कवर होंगे। ठीक है, और आज हम प्रैक्टिस करेंगे किन नंबर्स की? हम प्रैक्टिस करेंगे आज divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18 एंड 20। अगर मैं कहूँ कि हमारा 2, हमारा 4, इसमें हमारा एक बीच में 8 भी था, 8, ठीक है, और 16 भी था, ये इसका 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 और इसका पैटर्न सेम है। ठीक है, तो एक पैटर्न ये हो गया। 3 और 9 का पैटर्न एक है। हमारा जो 5 है, 25 है, 125 है, उसका पैटर्न सेम है। 10 हमारा सिंपल क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। हमारा जो 6 है, हमारा 12 है, हमारा 14 है, हमारा 15 है, हमारा 18 है, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो यानी हम अलग अलग पैटर्न्स को अगर समझ लें तो हम कई ग्रुप या कई फैमिलीज को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, पर उससे पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि डिविजिबिलिटी या डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है। यही हमारी शुरुआत है, डिविजिबल होने का मतलब क्या है। तो चलिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए, बच्चों को जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था ना कि बच्चों आपके पास 12 कैंडीज हैं, 12 टॉफी आपके हाथ में है और 3 बच्चों के बीच में बांटना है इक्वली। तो आप लोग क्या करते हो, हर बच्चे को पहले 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे।
एक एक बच्चे को एक एक टॉफी दोगे, फिर अगला दो 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 दोगे, फिर तीन 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 दोगे, फिर चार 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 दोगे। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो इस बच्चे, ये तीन बच्चे हो गए और टोटल 12 कैंडीज है। पहले आपने एक 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 को बांट दिया, फिर आपने फिर एक 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 दी, फिर एक 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 आपने दी, फिर आपने एक और एक इस तरह दी। तो हर बच्चे को आपके टोटल कितनी मिल गई? 4 कैंडीज, और इन सब का सम कितना हो गया? 12 इसके बराबर। पर अगर हमारे पास यहाँ पर 5 बच्चे हो जाते और 12 कैंडीज फिर से होती, तो आप एक देते, एक देते, एक देते, एक देते, एक देते, पहला राउंड खत्म। फिर एक देते, एक देते, एक देते, एक देते, एक देते। अब आप जैसे ही आओगे यहाँ और यहाँ, इसके बाद हमारे पास खत्म। इन बच्चों को इक्वली नहीं बंट पाएगा, तो यानी इक्वली बांटने के लिए आपको यहीं रुकना पड़ेगा। और इनका सम कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 और 2, और प्लस ये हो जाएगा, जो कि आपके 12 के बराबर नहीं होगा। पर हाँ, 12 के बराबर ये कब होगा? 5 बच्चों में पर बच्चे को 2 चॉकलेट दी और 2 चॉकलेट बच गई। तो ये जो केस है जहाँ पर हम 12 को 4 इंटू 3, 3 बच्चों में पर बच्चा 4 चॉकलेट दी, इसको कहते हैं कंप्लीटली डिविजिबल होना। और यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास कुछ बच जाता है, कुछ लेफ्ट ओवर रह जाता है, ठीक है, क्लीन आंसर नहीं आता है, तो ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर के सवाल हम आगे लगाएंगे। आज हम उन्हीं नंबर्स पे फोकस करेंगे जो कि इस तरीके से डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। अब अब आप ये सोचिए कि जब रिमाइंडर 0 है, हम सिर्फ वही चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। ए अगर बी से डिविजिबल है, इफ ए इज डिविजिबल बाई बी, if A is divisible by B, it means there is no remainder. As long as we are dealing in this particular chapter, जब तक हम इस चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी आपके रिमाइंडर नहीं आएगा, क्लीन डिविजिबिलिटी होगी। क्लीन का मतलब 4 12, 12 4 से डिवाइड होगा, 3 आंसर देगा। 12 जो है वो आपके 3 से डिवाइड होगा, 4 आंसर देगा। तो जहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, जहाँ पे क्लीन आंसर्स आएंगे, हम वही चीज़ देखेंगे। तोड़े तो प्रॉपर इक्वल तरीके से टूटे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो फॉर्मल डेफिनेशन बिल्कुल सीधी है। ए डिविजिबल होगा बी से। इफ ए इज डिविजिबल बाय बी, इट मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर, क्लीन स्प्लिट होगा, कोई लेफ्ट ओवर नहीं बचा रहेगा। पूरी क्लास में हम जब भी डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब यही होगा, कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस। तो इसके 3 रीजंस हैं बच्चों। पहला रीजन ये है कि आपकी इससे स्पीड बनी रहती है, और एग्जामिनेशन में हमें स्पीड विद एक्यूरेसी चाहिए। देखिए, कई बार एग्जामिनेशन में आपको सवाल पूरे सॉल्व नहीं करने होते हैं। हम लोगों को अगर उसकी ट्रिक पता है, उसका तरीका पता है, तो हम उसको देखते ही मान कर सकते हैं और वहाँ पर अपना वैल्यूएबल टाइम गेन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी होती है टाइम, और हमें उसी को बचा के चलना है। अगर हमने एक सवाल में एक ट्रिक जानने के कारण 10 सेकंड बचा लिए, तो वो 10 सेकंड किसी और सवाल में जहाँ पर एक्चुअली हमें सॉल्व करना होगा, वहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें स्पीड को एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करने के लिए हमें इस तरीके की ट्रिक्स का पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी की। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा, हमें कई बार सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम एक देख ले और बाकी एक को हम चेक करते, बाकी 3 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। कई बार पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ ये चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ऐसे सवाल आते हैं, हम एग्जामिनेशन अभी आपको कराएंगे इस तरीके के सवाल। अगर हमने एक बार चेक कर लिया कि भाई वो किससे डिवाइड हो रहा है, बाकी 3 हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कल का हमने एक लॉन्ग वीडियो भी डाला था जिसमें हमने 9 की डिविजिबिलिटी को चेक किया था। वो एक अच्छा सवाल है, आप एक बार जरूर जाके देखिएगा। वहाँ पर आपको समझ में आएगा ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होता है। और तीसरा, ये जो चैप्टर है, ये फाउंडेशन है कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का, जैसे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना, फैक्टराइज करना, अलजेब्रा के कई चैप्टर, सबके पीछे इसी डिविजिबिलिटी का लॉजिक काम करता है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्लीन स्वीप, कुछ नहीं रिमाइंडर छूटना। क्यों करना है वो भी हमने सीख लिया। अब हम आते हैं अपने पहले रूल की तरफ, रूल ऑफ टू। और बच्चों, यही रूल टू के लिए होगा,
टू स्क्वायर यानी 4 के लिए भी यही होगा, टू क्यूब यानी 8 के लिए, टू टू द पावर 4 यानी 16, टू टू द पावर 5 32, इस तरीके से चलते हुए टू टू द पावर n के लिए इसी रूल का वेरिएशन ही हम यूज़ करेंगे। तो हमें कहीं पर भी इस रूल से डिफर नहीं करना है। ये पूरी रूल एक फैमिली पर एप्लीकेबल होता है, जो लास्ट डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे वो उतनी डिजिट्स पीछे से देखता जाएगा। जब भी हम पीछे से बात करेंगे तो उसका मतलब होगा हम हमेशा राइट से राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यानी इस तरीके से मूव करेंगे। यानी यूनिट से कोई 3 डिजिट का नंबर है तो ये यूनिट होती है, ये आपके टेंथ प्लेस होती है, ये 100 होती है, तो हम ऐसे मूव करेंगे, यानी यूनिट से शुरू करेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि इवन और ऑड चेक करने के लिए हम सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं, पर कभी सोचा है ये हम करते क्यों हैं और ऐसा ही क्यों ये होता है? चलिए, आज हम इस चीज़ को देखते हैं। हम एक नंबर लेते हैं 47384, इसको हम 2 हिस्से में लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 47380 प्लस 4। अब इस नंबर को और तोड़ सकते हैं, 4738 इंटू 10 प्लस 4। अब देखिए, 10 को और तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये 2 यहाँ पर आ गया, इस वाले पार्ट में ऑटोमेटिकली एक 2 पहले से दे रखा है, तो ये नंबर इवन हो जाएगा। बस अब हमें ये चेक करना है कि ये इवन है कि नहीं है। ये मेन चीज़ आती है। अगर हमने ये चेक कर लिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, यानी लास्ट डिजिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम इसको एक तरीके से और भी तोड़ सकते हैं, ठीक है? वो ये होता है कि अगर मेरे पास एबीसी एक नंबर दे रखा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है एबीसी को? ये 100वीं प्लेस पे है, ये 10वीं प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है। तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों 100A प्लस 10B प्लस सी। अगर गौर से देखा जाए तो 2 कॉमन लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 50A प्लस 5B प्लस सी। ये तो नंबर बच्चों हमेशा इवन होगा क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीपल है। बचता है सारा खेल इसका, ठीक है? तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इसलिए हम लास्ट डिजिट को ही चेक करेंगे। ये बच्चों याद रखना हमेशा, ठीक है? तो रूल हमेशा क्या कहता है? रूल सिंपल है, अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम लास्ट डिजिट को देखेंगे, ठीक है? अब जैसे 2 टू द पावर 2 यानी 4 से चेक करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे हम लोग। कैसे? ये देखिए, हमारे पास था यहाँ पर, चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 47300 प्लस 84। अब ये नंबर क्या हो गया, 473 इंटू 100 प्लस 84। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 25। देखिए 4 ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले से आ गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये 4 से पहले डिविजिबल है, हमें बस खाली इसको चेक करना है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 टू द पावर 3 को अगर हम देखते हैं यानी 8, तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। जो यहाँ पे दे रखा है बच्चों उतनी डिजिट्स को हम चेक करेंगे, और ये हमारा मूवमेंट कितन कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट से। 2 टू द पावर 4 यानी 16 को अगर हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे हम लोग, और 2 टू द पावर 5 हो गया यानी 32, तो हम लास्ट की 5 डिजिट्स को चेक करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आगे जाते जाते, ठीक है? यही सेम स्टोरी जो है वो हम 2 की हर पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें आपके कहीं न कहीं 1000, इसमें जैसे 10 आ जा रहा है, इसमें आपके 100 आ जा रहा है जो हमने देखा, यहाँ पे हमारा 1000 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे देख लेंगे भाई कि ये कैसे लिखा जा सकता है, 8 इंटू 125। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंटेंट है। यहाँ पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 8 कंटेन कर रहा है। तो जब 8 कंटेन कर रहा है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 8 सेट विजिबल होगा। बाकी 3 डिजिट जो हमने अलग की हैं, वो अगर हम चेक कर लें 8 सेट विजिबल हैं कि नहीं, तो हमारा काम उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो जो 2 का तरीका है, वो सिर्फ़ यही है, सिर्फ़ एक पैटर्न हमें देखना है। जितने जो पावर यहाँ पर दे रखी है, 2 टू द पावर 3, 8 अगर दे रखा है 2 टू द पावर 3 है, तो 3 का मतलब हो गया लास्ट की 3 डिजिट। 16 है मतलब 2 टू द पावर 4 यानी लास्ट की 4 डिजिट देखनी है। तो हमारा जो सिंपल रूल है वो क्या कहता है? सिंपल रूल यही कहता है जो मैंने अगले पेज पर दर्शाया भी है, वो ये है देखिए। 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर लास्ट की 1 डिजिट चेक करेंगे, यानी क्योंकि वो
बाकी जो नंबर है उसमें 2 और 5 पहले ही आ चुके हैं, 2 पहले आ चुका है। 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, 8 के लिए हम लोग लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट मैटर करें देखेंगे। इसमें खाली टेल मैटर करती है, पीछे की कोई भी चीज़ हमें मतलब नहीं है। 4 डिजिट से पहले क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जैसे हमने देखा था ना 47384, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 100 पहले ही आ चुका है और 100 यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 इंटू 25 की फॉर्म में आ चुका है, 4 पहले आ चुका, तो ये हिस्सा तो 4 से डिवाइड हो रहा है, बस इसको चेक करना है लास्ट की 2 डिजिट को। तो बस ये डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। तो जो हमारा 2 का तरीका है, 2 या 2 की फैमिली का, वो सिंपल यही है कि जो भी पावर उसकी दे रखी है उतनी डिजिट हमें चेक कर रही है। यहाँ पर 1 डिजिट क्योंकि पावर 1 है, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट। ऐसे हम लोग डिजिट्स को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया बच्चों हमारा तरीका 2 की डिविजिबिलिटी का। चलिए अब हम इस पर कुछ सवाल करते हैं कि किस तरीके के सवाल हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ लास्ट की डिजिट्स का खेल है, इसमें बाकी नंबर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। लास्ट 1 डिजिट जैसे मैंने 2 के लिए बोला तो इसमें डिजिट क्या आ जाएंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर इस तरीके का कुछ आ रहा है तो हमारा आंसर वो हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 से डिविजिबल है। 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट, 16 के लिए 4 डिजिट। और हम शुरुआत करते हैं आपके यूनिट से और इधर फिर 10 की तरफ जाते हैं, फिर 100 की तरफ जाते हैं, फिर हम 1000 की तरफ जाते हैं। इस तरीके से हमारा मूवमेंट चलता है इसमें। चलिए अब हम एक सवाल इस पर करते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उससे बनी रहे। देखिए हमको दे रखा है एक नंबर 324688x। ये नंबर हमारा कहा गया है डिविजिबल बाय 2 अगर है तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इफ डिविजिबल बाय 2। अब अगर ये डिविजिबल बाय 2 है तो हमें खाली लास्ट की डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट में क्या क्या आ सकता है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो यानी 5 पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि सिर्फ हमें लास्ट डिजिट चेक करनी है और अगर इसमें से कुछ भी यहाँ आ जाएगा, 0 2 से डिविजिबल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 3 आ जाएगा तो डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल बाई 4 तो हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो यानी 80 80 होता है, फिर 84 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यानी 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ठीक है बच्चों, यानी लास्ट की क्या वैल्यू हो जाएगा? 0, 4 एंड 8। ये तो डिविजिबिलिटी चेक की है हम लोगों ने, 0, 4 या 8 ही इसमें आ सकता है, ठीक है? अब अगर डिविजिबल बाय 8 चेक करना है तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? 80 और 88 यानी 80 और 88 हो सकता है, यानी 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। और वो वैल्यूज क्या क्या होंगी? वो हो जाएंगी हमारी 0 एंड 8 लास्ट वैल्यू। तो अगर हमारा डिविजिबल बाय 2 है तो 5 वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी है। 680 और 688 था, 80 नहीं था, 680 और 688। 680 क्यों डिवाइड करेगा? 680 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स 64, 4, ये आपके 5 टाइम्स 85 टाइम्स जाएगा और अगला 8 जोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो हमने पहली बार 1 डिजिट ली, दूसरी बार 2 डिजिट ली, तीसरी बार हमने 3 डिजिट ली, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। इस तरीके से हमने इधर मूवमेंट किया और हमें अल्टीमेटली आंसर मिल गया। तो बच्चों ये एक तरीका है जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अब इसी का एक वेरिएशन और हम लोग देखते हैं। अगला वेरिएशन ये हो जाएगा कि 326 3xy is divisible by 4, then what are the possible values of x, y? ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इसमें, ठीक है? देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई इस ऑर्डर में आएगा। अब देखिए ये 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है। तो एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती है? ये डिजिट्स है, एक्स अपने आप में एक डिजिट है, याद रखिएगा बच्चों ये, और ये अपने आप में एक डिजिट है।
तो ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? ये 0 हो सकता है, 04 हो सकता है, 08 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है। इस तरीके से चलते हुए ये 96 तक आ जाए, क्योंकि 96 के बाद जैसे ही हम 100 पे आएंगे तो 100 में लास्ट 2 डिजिट लेनी है, तो फिर से 00 पे रिपीट हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये पॉसिबल वैल्यूज है जो वो ले सकता है, क्योंकि ये सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल है। अब हमसे पूछा गया है कि कितनी नंबर, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, नंबर। ठीक है, इसमें नंबर पता करना है। तो बच्चों इसका तरीका क्या होता है, ये हम जब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तब आएगा। उसमें एक तरीका होता है, लास्ट टर्म अगर हमारे पास है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस चला आ रहा है ये हमारा होता है। तो इससे हमें डिराइव करके क्या मिलेगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर लास्ट टर्म क्या है, 96, फर्स्ट टर्म क्या है, 0, डिफरेंस क्या है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n हमें चाहिए। n इज इक्वल टू, ये दे देगा 96 कितनी बार डिवाइड करेगा, 96 डिवाइड कर रहा है आपके 2 और 4 24, 24 प्लस 1 टोटल 25 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसके, जो आ सकते हैं यहाँ पर। इससे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखिए, हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। वो कब कब क्या कहते हैं आपके 4 से डिविजिबल होगा, जब वो ये सारी वैल्यूज लेकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो सवाल क्या है, ये पूरी एक डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 दोनों एक ही फैमिली का पार्ट है, दोनों का रूल एक ही है। मान लीजिए हमें कोई एक नंबर दे रखा है 3 4 7 6 5 2 1। अब हमसे पूछा गया कि बच्चों ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। देखते मन कह देंगे कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 21 जो है वो भी आपके 4 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो आपके डिविजिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। पर 3 से डिविजिबिलिटी जो है वो हर एक डिजिट को मायने देती है। 2 4 8 16 की जो डिविजिबिलिटी है वो सिर्फ कुछ डिजिट्स को, लास्ट के डिजिट्स को मायने देती है। पर जब हम 3 की बात करते हैं या 9 की बात करते हैं, इसके लिए ईच डिजिट इज इम्पॉर्टेंट। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करेंगे, जब हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है या 9 चेक करना है, तो हम इस नंबर को थोड़ा सा फैला के पहले लिखते हैं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली नंबर के बीच में प्लस साइन लगा देंगे, डिजिट्स को ऐड कर देंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। 7 14 14 6 20 25 27 28। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल? नहीं। तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा बाई 3 और 9। 3 और 9 का सिंपल रूल है, जो भी नंबर आपको दे रखा हो उनकी सारे डिजिट्स ऐड कर दीजिए। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए, मान लीजिए मुझे ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, तो ए बी सी डी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए 123 लिखा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 100 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 100, 1 ये वाला 100 1 हो गया, 2 इंटू 10 हो गया, 2 ये वाला 2 हो गया, प्लस 3। तो हम इसको जब इसकी पोजीशन के हिसाब से तोड़ते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000, क्योंकि ये यूनिट है, ये 100 टेंथ है, ये 100 है, ये 1000 है। तो 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। इसको लिखा जा सकता है 999 ए प्लस 99 बी प्लस 9 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
अब इसको 3 से मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 333 ए 33 बी प्लस 3 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। और मैं 9 अगर कॉमन लेता हूँ तो 111 ए प्लस 11 बी प्लस सी और बचेगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये पार्ट 3 से डिविजिबल है। बस अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा यानी सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पार्ट 9 से डिविजिबल है और अगर ये वाला पार्ट 9 से डिविजिबल हो जाए तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इसका वर्किंग है कि क्यों ये हम तरीका अपनाते हैं। देखिए और देखिए सारा खेल जो है वो आपके नंबर्स को लिखने के तरीके से, और ये तरीका मैंने कल के एक सवाल में यूज़ भी किया हुआ है। कल जो सवाल हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें इसी तरीके से वो ब्रेक हुआ था, साइक्लिक सम 9 का ही था। आप एक बार देखिएगा उसको, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। 1-2 सवाल लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको इसमें क्लियर हो जाए क्या चीज़ है। अब हमारे पास एक नंबर दे रखा है छोटा-सा, जल्दी से 7 8 4 3 1 3। हम क्या करेंगे? 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 23, 26। सम आ रहा है 26। नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, कहानी ख़त्म, ठीक है? ये नंबर नहीं डिविजिबल होगा। अब ये एग्ज़ाम्पल आपके आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में दे रखा है, मैंने वहीं से लिया है इसको। ये डिविजिबल है कि नहीं? ये है 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 6 प्लस 9 कितना हो गया? 15 20 27। यस, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर आपके, ये पूरा जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल होगा, ये 9 से भी डिविजिबल होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब चलिए, अब हम इसके बाद करते हैं एक सवाल जो हमारे आया है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है जो 2023 के प्री में आया है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है? 86y5 is divisible by 3, ठीक है? देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। मैंने इसी में एक वेरिएशन भी किया, वो हम सवाल जब खत्म कर लेंगे तब देखते हैं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका सम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 6 14 15 19, 19 प्लस y। ये 3 से कब डिविजिबल होगा? अब गौर कीजिए, अगर मैं y को वैल्यू देता हूँ 0, इफ y इज इक्वल टू 0 तो ये 19 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। y इज इक्वल टू 1 होता है तो ये हो जाएगा 20, नॉट डिविजिबल बाय 3। पर अगर y इज इक्वल टू 2 मैं ले लेता हूँ तो ये 21 दे देगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो जो y की लीस्ट वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी आपके 2। पर अगर, तो हमारा नंबर किस में बदल गया? 8625। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21 आ रहा है इसका सम, जो कि डिविजिबल है। अगर मान लीजिए इस सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता, लीस्ट वैल्यू के बजाय अगर ये एग्जाम में पूछ लेते ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये आते हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए y इज इक्वल टू 2 मैंने किया तो मुझे 21 मिल गया जो कि 3 से डिविजिबल था। y इज इक्वल टू अगर मैं 3 लेता तो 3 पे क्या देता मुझे? मैं अब करके दिखा दे रहा हूँ। 22 डिविजिबल नहीं होता। y इज इक्वल टू 4, 23 होता, नहीं डिविजिबल होता। y इज इक्वल टू 5, ये होता 24, डिविजिबल हो जाता। तो अगली वैल्यू जो थी, एक 2 आ चुकी, एक 5 आ चुकी है। मैं 6 और 7 लूँगा तो उस पर हमको मिल जाएगा 25 और 26 जो कि डिविजिबल नहीं होगा। पर y इज इक्वल टू 8 पे मुझे मिल जाएगा 27 जो कि डिविजिबल है, यानी 8। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई? 2 5 एंड 8। कई बार इसको एसएससी एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 5 13 तो 15। तो कई बार सवाल ये भी आ जाता है। तो हमने एक सवाल से शुरू किया और बच्चों हम पहुंच गए टोटल कहाँ पर?
3 सवालों पे लीस्ट वैल्यू एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, हमने इसको पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लिया और सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल के अगला क्वेश्चन कर लिया। और जो एक क्वेश्चन से बार-बार क्वेश्चन हम बना सकते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अब चलिए एक सवाल और करते हैं। ये आया है एसएससी सीजीएल प्री 2020 में, बहुत ही अच्छा सवाल है। दे रखा है 87M 6203M, ठीक है, is divisible by 3. Find the possible values of m. एग्जामिनेशन में ये 6 था, मैं 6 का रूल पढ़ा दूंगा तब इसको उससे भी कराऊंगा, ठीक है। 3 से करना है तो सिंपली 8 7 15 15 6 21 21 और 2 23 23 और 3 26 26 प्लस 2m आ गया। इसको अगर हमें डिवाइड करवाना है 3 से, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं m क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। m मुझे पता है 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, क्योंकि डिजिट्स इसके अलावा हो नहीं सकती। 0 रखूँगा तो ये नहीं देगा, 1 रखूँगा तो ये 28 देगा, नहीं पॉसिबल। 2 रखूँगा तो ये मुझे 30 दे देगा। तो m इज़ इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू मुझे 30 दे देगी जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से m इज़ इक्वल टू 3 और 4 रखूँगा, 3 रखने पर मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर 6, 32 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 4 रखूँगा तो 34 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर मैं इसमें 2 के बाद 5 रखता हूँ, 5 रखने के बाद 36 मुझे मिल जाएगा, 36 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से m इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा, जो कि मुझे 8 में मुझे दे देगा 42, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो टोटल वैल्यूज़ m की कितनी आ गई, 2 5 एंड 8। ये पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास है। जब हम 6 से करेंगे, 6 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये कहता है कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 3 से डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, 2 5 एंड 8 आया। बट अगर ये नंबर आपके 2 से भी डिविजिबल होगा तो इसकी वैल्यू 5 नहीं आ सकती है। तो जो एग्जामिनेशन में आंसर आया था वो आया था 2 एंड 8, और उसका सम पूछा गया था तो वो हो जाता 10। तो ये बच्चों एक सवाल था। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का जो रूल है वो सिंपल है, नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए एंड नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, बस इतना ही कहता है। और यही रूल हम आगे जाकर एक्सटेंड करेंगे अपना 12 पे, 14 पे, 18 पे, इस तरीके से हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, अभी हमने 2 का रूल देखा, 2 टू द पावर 2 यानी 4, 2 टू द पावर 3 यानी 8 का रूल देखा, हमने 3 का रूल देखा, 9 का देखा, 6 का देखा। 6 पहला कंपोजिट नंबर है जिसका रूल हमने देखा। कंपोजिट नंबर्स के लिए हमें कोई अलग से रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले रूल्स हैं 2 और 3 के या 5 के, उन्हीं से हम लोग काम चला लेते हैं। तो इसके लिए हमें कोई नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और रूल है जो इस रूल से और ज़्यादा फास्ट है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि इतना ईज़ी रूल है, इसका भी एक ईज़ी रूल हो सकता है? बिल्कुल है बच्चों, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, हमारे पास, इसको मैं कहता हूँ शूट एंड साइट, ठीक है। शूट एट साइट नहीं है, शूट एंड साइट है, ठीक है। ये कैसे करता है वर्क, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा रूल है ये। देखिए, इस रूल में हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक नंबर है 3864279। हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। पहले हम लोग 3 से चेक करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे। जो सिंपल तरीका क्या कहता है, ऐड करने के बाद क्या होगा, 8 3 11, 11 6 17, 21 22 23 30 39, 39 आया, जो कि 3 से भी डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। पर क्या हमें 39 तक भी जाने की ज़रूरत है? नहीं। ये जो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ वो उसी से डील करती है। अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जहाँ-जहाँ 3 आ रहा है उसको अब काट दो। जैसे यहाँ 3 आया, मैंने काट दिया। उसके बाद 3 का मल्टीपल आया, उसको मैंने काट दिया, ठीक है। यहाँ 9 है, उसको काट दिया। सर ये 2 और 7 क्यों काटे? बाबा इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 9।
वो भी 3 का मल्टीपल है ना, तो मैंने उसको भी हटा दिया। ठीक है, 9 से चेक करना है तो हम क्या करेंगे, वो सारे नंबर्स जहाँ पे 9 आया है उसको हटा देंगे, और उसके बाद जिन नंबर्स का सम हमें 9 दे रहा है हम उसको भी हटा देंगे। 3 प्लस 6 9 आ रहा है, इन दोनों को हटा दो, हटा दिया। 2 प्लस 7 9 आ रहा है, हटा दो। 9 आ रहा है, हटा दो। बचा कितना, 8 4 12। 12 ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का कोई रूल आ रहा है, ठीक है, कोई नंबर आ रहा है, तो हम ये देख लेते हैं कितनी बार 3 आ रहा है, हटा दो। वो सारे नंबर्स जिनका ऐड करने पर 3 आ रहा है उनको हटा दो, या 3 के मल्टीपल आ रहे हैं उनको हटा दो। जो बचेगा उसका सम लो खाली। वो अगर 3 से डिविजिबल है, काम खत्म। 9 के लिए वो जहाँ जहाँ 9 आ रहा है वो हटा दो, जिनका ऐड करने पर 9 आ रहा है वो हटा दो। 9 का मल्टीपल नहीं आएगा क्योंकि 18 कोई डिजिट नहीं होती है, और 1 और 8 अगर आ रहा है तो इसको 18 मान के मत हटाइएगा, इसको 1 प्लस 8 9 मान के हटाइएगा। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कहीं पर 18 लिखा हुआ आ रहा है किसी जगह पे, तो इसको मत उड़ा दीजिएगा आप। अंत में उड़ेगा ये ज़रूर, क्योंकि 8 प्लस 1 9 आ रहा है, पर 18 मान के मत उड़ाइएगा, 1 प्लस 8 9 मान के इसको उड़ा दीजिएगा। तो शूट करना है उन सारे नंबर्स को जो कि 3 के मल्टीपल हैं, 3 से डिविजिबिलिटी में आने के लिए, या जिनका सम 3 आ जा रहा है, या 9 के केस में जो 9 दिख रहा है हमको। 3 केसेस आएंगे। 3 के केस में या तो 3 होगा, जैसे 3 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसको उड़ा देंगे 3 के केस में। 6 जो है 3 का मल्टीपल आ रहा है, और तीसरा हो जाएगा वो जोड़ के 3 या 3 का मल्टीपल दे रहा है, जैसे 4 प्लस 2, ठीक है, ये उड़ जाएगा। 9 के केस में क्या होगा, वही 3 केस आएंगे, या तो इटसेल्फ 9 आएगा, या मल्टीपल ऑफ 9 आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ दो ही केस आएंगे, सम इज 9। तो ये हो गया 9 का केस, और 3 के केस में टोटल 3 केसेस आएंगे, इटसेल्फ 3 आ जाएगा, या फिर सम इज 3 आ जाएगा, या मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा, यानी 6 या 9 आ रहा है उसमें, तो हम उसको हटा देंगे। तो बच्चों ये एक और तरीका है शार्प एंड शूट एंड साइड का। शूट लीजिए उनको जो कि मल्टीपल्स आ रहे हैं, या खुद आ रहे हैं, या सम आ रहा है, और जो बचे नंबर्स हैं उनको लेकर ऐड कीजिए, बस वही आपको दे देगा। सारे डिजिट्स ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, अब हम अपने अगले मेथड की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगली फैमिली की तरफ आते हैं। क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा, हमारी अगली फैमिली जो है वो 5 से डील करती है, 5, 10 और 20। इसका सिंपल है, अंत में 0 या 5 आना चाहिए, इसमें अंत में 0 आना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ चार, इसमें सिर्फ 5 चीज़ें में ध्यान रखनी है। 0 0 100 जैसे हो गया, 120 हो गया, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80। अगर अंत की दो डिजिट ये आ रही हैं तो नंबर आपके 20 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर 0 से ख़त्म हो रहा है तो 10 से डिविजिबल होगा, और कोई भी नंबर अगर 5 से चेक करना है डिविजिबिलिटी तो 0 और 5 हम चेक करेंगे। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ये आपके एक PYQ स्टाइल का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट PYQ मुझे नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने इसे मिलता जुलता बनाया। हाउ मैनी numbers between 100 and 500 are divisible by 20। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बटवीन दे रखा है। बटवीन का मतलब होता है बच्चों बीच में, तो कभी भी 100 इंक्लूडेड नहीं होगा, 500 इंक्लूडेड नहीं होगा, गलती मत कर दीजिएगा। ठीक है, बटवीन का मतलब हमेशा बीच में होता है, बीच वाला। ठीक है, बीच वाले पॉइंट्स, बीच वाले नंबर्स, तो कभी भी एंड पॉइंट्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारा पहला नंबर आएगा 120, अगला आएगा 140, और अंत में जाएगा 480। भूल कर भी 100 इधर और 500 इधर मत इंक्लूड कर लीजिएगा। हमारा एन का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये दे देगा 360 बाई 20 प्लस 1, ये दे देगा 18, ये हो जाएगा 19। तो देर आर टोटल 19 नंबर्स दैट लाई बिटवीन 100 एंड 500 that are divisible by, किससे है, that are divisible by 20। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट, वो आता है रूल ऑफ
12, 14, 15 एंड 18, ये बच्चों कंपोजिट नंबर्स हैं, मतलब ये प्राइम नंबर्स प्राइम्स से बनते हैं। ठीक है, कैसे? 12 बनेगा 4 इंटू 3 से, 14 बनेगा 2 इंटू 7 से, 15 बनेगा 3 इंटू 5 से, और 18 बनेगा 2 इंटू 9 से। बच्चों गलती मत करना, इसको 6 इंटू 2 मत कर देना, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। हमें ये रूल तभी एप्लीकेबल हम इसमें पा सकते हैं जब ये दोनों नंबर्स को प्राइम हो, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, नथिंग इन कॉमन। इसको अगर हम मैथमेटिकली कहें तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 का रूल है, लास्ट की 2 डिजिट, 3 का रूल है, सम ऑफ डिजिट, 14 के लिए 2 का रूल हमारे पास है, 7 का ये कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। हमारे पास 15 के लिए 3 का रूल है और 5 का रूल है, 18 में हमारे पास 2 का रूल है, 9 का रूल है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर्स के लिए हमें कोई नया रूल नहीं बनाना है, सिर्फ खाली इतना याद रखना है कि जो रूल्स हमारे पास पहले से 2, 3, 4, 5 के लिए हैं वही हमको लेकर आने हैं। हम 6 के रूल को इसमें एप्लीकेबल नहीं करेंगे क्योंकि 6 खुद एक रूल से बना हुआ है। कौन से? 2 और 3 के रूल से बना हुआ है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये एक चीज़ हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आजकल नया एग्जामिनेशन में एक और ट्रेंड आया है, जो कि जो एक आजकल के एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा रहा है, 72 का से डिवीजन, 88 से डिवीजन और 99 से डिवीजन। इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें फिर से इन्हें को प्राइम्स में तोड़ना है। को प्राइम्स मतलब उन फैक्टर्स में जिनके बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे हम 72 को तोड़ेंगे 8 और 9 में, तो अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है और अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट्स वाला तरीका अपनाएंगे। इसमें हम लोग डिजिट सम अपनाएंगे। 88 है तो 8 और 11 में करेंगे। 11 वाला जो तरीका है वो हम कल सीखेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे लास्ट 3 डिजिट्स वाला मेथड और यहाँ पर डिजिट सम हम लगाएंगे। तो अगर हमने इस तरीके से ब्रेक करने में हम कामयाब हो गए तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एग्जामिनेशन में रिसेंटली पूछा गया है, तो इसलिए ये बताना हम लोग के लिए ज़रूरी था कि इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं और हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। जो तरीके हमने सीखे हैं वो एकदम सॉलिड हैं, रॉक सॉलिड बिल्कुल हैं। उसमें कहीं पर भी कोई भी इफ़ एंड बट की बात नहीं है। हम अभी थोड़ी देर में जब इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको पीडीएफ ज़रूर शेयर कर देंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस करवाने में और मदद करेगी। तो बच्चों, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और उम्मीद करते हैं कि अब आपके मन में डिविजिबिलिटी को लेकर उतना डर नहीं होगा। और ये एक हमने कोशिश की थी कि एक बड़ी क्लास के साथ हम शुरुआत करें, तो वो हमने आज पहली बार की है। बड़ी क्लास के साथ हम इस तरीके से और भी चैप्टर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस क्लास का जो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं 11 का, 7 का, 13 का, ये सब जो हम पढ़ेंगे उस पर काफ़ी सवाल आते हैं। हम देखिए यहाँ पर छोड़ के भी बता रहे हैं कि 11 का जो रूल है या 7 का रूल जो हमने पिछले पेज में बताया था वो हम कल की क्लास में लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि वो क्लास आपसे मिस ना हो। और पीडीएफ के सवाल ज़रूर लगाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने सवाल आपने खुद से बना लिए और आपको बनाने में दिक्कत हुई कि नहीं हुई। हम आपके साथ हमेशा है आपके सपना पूरा होने तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।